मीडिया प्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं और यहाँ पे उपस्थित हमारे साथियों, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने आज यहाँ आकर हमारा मनोबल बढ़ाया और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाले हमारी आवाज़ सुनने के लिए। बड़े महीनों से एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ था कि एक ऐसे संगठन का गठन किया जाए जो लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाए और सरकार की कुनीतियों पर कार्रवाई की जाए। पिछले 10 महीनों से काफ़ी ऐसे विषय मुद्दे हैं जो हम सरकार के साथ करना चाहते थे, पर सही मायनों पे उन मुद्दों पे कभी भी चर्चा ना हो पाई। परंतु आज आपके माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। इसी के करके हमने इस संगठन का निर्माण किया है। हम ट्रांसपोर्टर्स की आवाज़ हमेशा ही आप मीडिया भाइयों ने सरकार तक पहुंचाई है और उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। आज हम उन विषयों पे बात करेंगे जो काफ़ी देर से विलंबित हो रहे हैं सरकार की तरफ से, और उन पे चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे ट्रांसपोर्ट जो वर्ग है यहाँ के हालात के बारे में थोड़ा सा संज्ञान देना चाहूँगा। ट्रांसपोर्ट वर्ग हमेशा ही एक ऐसा वर्ग रहा है जो हर मुसीबत में एक आम आदमी के काम आया है। हर एक ट्रांसपोर्टर जो अपना पहिया, अपना वाहन सड़क पर चला रहा है, वो सिर्फ एक अपना वाहन ही नहीं चला रहा, पर अपनी पूरी एक मेहनत, अपनी ज़िंदगी को सुबह से लेकर शाम तक दौड़ाता है। पर अफसोस ये है कि सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से वो जो चक्का है, वो जो वाहन है, वो आज बेहाल हो चुका है। ये एक बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। इसी के करते हमने एक संगठन जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया है, जिसके तहत जम्मू के वरिष्ठ ट्रांसपोर्टर्स और बुद्धिजीव हमारे साथ जुड़े हैं, जो काफ़ी अनुभव के साथ आए हैं और उनके ही कहने पे ये संगठन का निर्माण हुआ है। हम लोग हमेशा एक शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के साथ टेबल टॉक में विश्वास रखते हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि कोई भी जो मुद्दा है वो सरकार के साथ एक सही मंच पर बैठ के सुलझाया जाए। इसी के करके इस संगठन का निर्माण हुआ है और आगे भी हम आपको इस प्रेस वार्ता में कुछ विशेष घोषणाएं और विषयों पे, मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले इस संगठन जो हमने निर्माणित किया है उसकी एक मेंबर्स की सूची है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसके तहत हमारे प्रमुख संचालक सरदार मोहिंदर सिंह जी, जो कि मंच पर विराजमान है हमारे साथ, हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपने एक अनुभव के साथ हमारी संस्था को ज्वाइन किया। उसके अतिरिक्त हम हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र चौधरी साहब का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने एक इस मुद्दे पे, हमारे ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पे बात करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया और आप लोगों से साझा किया। इसके अतिरिक्त कुछ खास नाम ऐसे हैं जिनके लिए मैं आपको ये सूची काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं कुछ विशेष लोगों के नाम बताऊंगा। जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन श्री राजेंद्र शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं मंच पर। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री दीपक शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित हैं। वाइस प्रेसिडेंट सरदार शेर सिंह जी, श्री संजय सेठी जी, सरदार हरिंदर सिंह जी, श्री बाबा भूपिंदर सिंह जी, श्री सरदार रशपाल सिंह जी, ये सभी हमारे उप प्रध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त हमारे महासचिव
जिसकी भूमिका मैं खुद स्वयं निभा रहा हूँ। मेरा नाम पंकुल वैद है। तो ये बाकी सूची आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो विशेष मुद्दे हैं और जो कोई विशेष घोषणा है उसकी चर्चा हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार चौधरी जी आपसे प्रेस वार्ता में आगे चर्चा करें इसके बारे में। पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आज संडे के दिन भी हमारी इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए कीमती टाइम निकाला है। और हमेशा आप लोग ट्रांसपोर्टर के साथ खड़े रहते हैं और हमारे इशू जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी जो आज की ये बात थी कि हमने जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया है। और इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन बना है, इस संगठन की बागडोर जो है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी तक जो ट्रांसपोर्ट की जो दुर्दशा हो चुकी है पिछले टाइम से, जब से ये सरकार आई है तब से लेकर ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं, वो आप लोगों से भी छुपी नहीं। 28,000 गाड़ी आज जो है वो ब्लैक लिस्ट है। 28,000 गाड़ी, जिसकी बागडोर पकड़ने के लिए, जिसका इशू हल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है जो इस चीज़ को आगे लेकर चले। उसके लिए मैं ये भी बात थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि जिस समय पहले आपको पता है कि ये इशू उठा था ब्लैक लिस्ट का, उसमें स्कूटी कार भी है, आप लोगों की गाड़ियाँ भी जो है उसमें ब्लैक लिस्टेड है। तो उस समय हमने ये कहा था कि एक तो पीछे जो गाड़ी निकलती है उसके पीछे से जो फोटो लिया जाता है और वो चालान का कारण बनता है, तो उस चीज़ के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की थी। तो मुझे याद है उस समय डिविजनल कमिश्नर साहब को हम मिले हैं पूरी कमेटी, और हमारी अध्यक्षता जो है चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी ने की थी, और बहुत बेखूबी के साथ उन्होंने उस समय किया था कि 85 गाड़ियाँ, मतलब 85 चालान, एक गाड़ी को अगर 85 चालान होंगे तो भी वो गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो बदकिस्मती ये है कि आज अगर एक चालान भी हो रहा है तो गाड़ी जो है ब्लैक लिस्ट हो रही है, जिस वजह से हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट के जो जिन्होंने हमें ये ताकत दी है कि हमें प्रेसिडेंट बनाया है, और हम लोगों ने सबने मिलकर, पूरे ट्रांसपोर्ट खित्ते ने मिलकर सरदार अजीत सिंह जी को एक ही आवाज में अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। मैं इस सारे सिलसिले में सरदार महेंद्र सिंह जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक जी, राजेंद्र शर्मा जी, शेर सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, मनमीत सिंह जी, अपने हमारे राजा, हमें हर अड्डे में जैसे मैं रेलवे स्टेशन से हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए के करीब किराया देता हूँ। हमारा एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन है, वो भी 1 करोड़ रुपए किराया देते हैं 1 साल में। तो इसी तरह हर एक अड्डे पर अड्डा फीस दी जाती है, और चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो हमारा ब्यूरोस में बस स्टैंड है, कोई भी अड्डा है, हम उस अड्डे की फीस देते हैं। तो अगर उस अड्डे की फीस लेने वाली अथॉरिटियां जो है, एक छोटी सी पुली जो है, आज देखिए कि पूरा बस स्टैंड एक पुली पे डिपेंड है, जो कि पुली टूटी हुई है, और कितनी कोशिश करने के बावजूद भी वो एक सिर्फ, मैं ये छोटी सी बात है, चलो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से एक छोटी सी बात रखकर कि एक पुली की बात कर रहा हूँ। तो पोजीशन ये है कि टोल टैक्स हमारे से, हर एक टैक्स हमारे से, हर फैसिलिटी हमारे ऊपर, इलेक्शन आती है या कोई इवेंट आता है तो हमारी गाड़ी जा रही है, जिसकी करोड़ों रुपया पेमेंट जो है अभी तक बैलेंस है। हर एक, वो चाहे अब जंग छिड़ी थी तो बॉर्डर पे कौन जा रहा है गाड़ी पे रेस्क्यू करने के लिए लोगों के लिए, वो ट्रांसपोर्टर है। लेकिन जहां से ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलती है वहां पर एक छोटा सा रास्ता भी ठीक नहीं किया जा सकता। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टर को कोई ऐसी साजिश के तहत टोटली खत्म करने की साजिश की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट जो है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है, ये कैसे खत्म हो। तो इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इस सरकार का नजरिया जो है वो ट्रांसपोर्टर के मतलब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में आना चाहिए। कोई ऐसे इशू आने चाहिए सामने कि बेसिकली जो ये ट्रांसपोर्टर है, जो कि रीढ़ की हड्डी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं कि अगर ये रीढ़ की हड्डी है, लोगों की फैसिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट है, तो इसकी फैसिलिटी के लिए क्या है,
मैं ये पहलगाम में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। वो पूरे हिंदुस्तान का, हमारा खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का सर शर्म से झुक गया और लोगों के घर तबाह हुए। उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया और उसका जो है हर्जाना हम अभी तक भुगत रहे हैं कि टूरिस्ट नाम की कोई चीज जो है आज जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही टूरिस्ट। और हम भारत सरकार को इसकी शाबाशी देते हैं कि पाकिस्तान की जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई है वो एक मुबारक की बात। लेकिन इसके बाद इसी बात में मैं जोड़ता हुआ ये कहूंगा कि अमरनाथ यात्रा, हमने सोचा नहीं था कि अमरनाथ यात्रा भी हो सकती है इस साल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जे.एंड.के गवर्नमेंट, जे.एंड.के के हमारे माननीय एलजी साहब, प्रशासन ने, पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो यात्रा जो है कंप्लीट कराई। चाहे वो यात्रा कुछ ही परसेंट थी, मतलब 20% के करीब वो यात्रा हुई है, लेकिन ये एक मुबारक की बात थी कि उन्होंने ये यात्रा कराई। और पूरा ट्रांसपोर्टर, मेरे ख्याल कश्मीर में भी आम लोगों ने उसका स्वागत किया है, पूरा ट्रांसपोर्टर इसके साथ खड़ा रहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम हर दुख सुख में ट्रांसपोर्टर खड़ा है तो ट्रांसपोर्ट के लिए इस सरकार को, भारत सरकार को कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, इस जे.एंड.के गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो तबका है जो लोगों के काम आता है, अगर किसी ने स्कूल जाना है, अगर कोई बीमार है, लेबर यहाँ से वहां जा रही है, कोई भी काम ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं है।